ना उनको उनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल जनता को भड़काना है। पिछले इलेक्शन में जैसे उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर दे, संविधान बदल देंगे, इस पर उन्होंने वोट पा गया। बस यही बात है, उनको उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। मुलायम के जमाने में हमको एक मिल मिली, मिल से किसान का फायदा हो रहा है। मायावती के जमाने में मुझे अयोध्या नहीं जाना पड़ रहा है, नया जिला बना, पॉलिटेक्निक सब कॉलेजें मिली। इनके 8 सालों में क्या मिला है अम्बेडकर नगर को? कुछ नहीं मिला। क्या मिला है कोई बता दे? 8 साल में कुछ मिला? आप लोगों ने विधायक नहीं दिया तो कहाँ दें? विधायक पहले दो तो कुछ देंगे नहीं, तो विधायक पहले काम तो करिए यार, आप काम करोगे तब विधायक आपको देंगे। जो लालजी वर्मा के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, अवधेश द्विवेदी, अहिरौली, भीटी, तमाम ऐसे थाना है जहाँ उनका लिंक है, FIR नहीं लिखा जाता है कहीं। अच्छा, और क्या, मतलब वो फोका देते हैं और क्या, मतलब इसीलिए हार रहे हैं वो। हाँ इसीलिए हार रहे हैं, हारेंगे भी। अच्छा, और क्या, मैंने अगर इस बार अगर वो सीट पा जाते हैं तो फिर हार जाएंगे, फिर हार जाएंगे, जीत नहीं सकता को। सरकार कोई भी हो, हमें ये नहीं है कि आपके नरेंद्र मोदी हैं या आने वाले अखिलेश यादव जी हैं, किसी के सरकार में अगर वो कह दे कि हमने पूर्ण रूप से सबको रोजगार दिया है तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। रोजगार कोई नहीं दे सकता है। और ये तो बात की बात है कि हम कहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला है। अगर हमको रोजगार नहीं मिला है तो हम 15,000 की मोबाइल लेके कहाँ घूम रहे हैं, 300 का रिचार्ज कहाँ करवा रहे हैं? किसी के हाथ इतना पैदावारी नहीं धान गेहूं है कि वो गेहूं बेच के धान बेच के करवाएगा। क्या नहीं करेंगे? क्या दिखाई पड़ेगा? कभी आए यहाँ बताइए, क्यों आए? लालजी वर्मा कभी दिखाई पड़े? आए कुछ किए? कौन आया? कौन आके किया? कुछ काम वही पूछे इंटरलॉकिंग किए कि नहीं किया? इंटरलॉकिंग हुआ कि नहीं किया? कौन किया? पूर्व सांसद किया। 3 लड़के IT सेल BHU में बनारस में भी छात्रा का रेप हुआ था। IT सेल के 3 लड़के, कुणाल पांड्या, सक्षम पटेल और एक कोई चौहान था एक लड़का। क्या कार्रवाई हुई? बेल हो गया, जेल से बाहर घूम रहे हैं, फूलों माला से स्वागत हो रहा है। 3 लड़कियां उसमें, कुणाल पांड्या, सक्षम पटेल और एक कोई चौहान लड़का। अभी मैं कटहरी में हूँ और ये विधानसभा क्षेत्र है अम्बेडकर नगर जिले का, और कहीं न कहीं समझिए कि यहाँ भी टक्कर का मामला है। और पूर्व विधायक लाल जी थे जो कि यहाँ की जनता ने जो है उनका प्रमोशन करके उन्हें फिर वो दिल्ली चले गए हैं। लेकिन अब यहाँ जो चुनाव होगा, यहाँ नया चुनाव में कौन आखिर में सीट निकालता है? बीजेपी में अगर बात करें तो योगी जी खुद यहाँ कमान संभाले हैं, देखते हैं कि क्या। और उस साइड अगर बात करें तो अखिलेश के अंकल जी हैं, इन्हें बोलते हैं शिवपाल यादव जी। टक्कर बड़ा मुकाबला का है। आइए कुछ लोग हैं जहाँ प्रयास करते हैं। और क्या नाम है? शिव प्रसाद। का माहौल बा है क्या? के निकली अब टक्कर को बतावे के यहीं से भाजपा निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? अरे जब BSP नहीं लड़ जाए तो सपा भाजपा निकल जाए। अच्छा, अगर बसपा अगर लड़ती है जम करके, हाँ तब निकल जाएगा बीजेपी। हाँ तब निकल जाए। अच्छा, और बीजेपी अगर ना कहीं लड़ी तो बीजेपी लड़बे करे, उतना वोट पाइबे करे जितना पावत रहा। अरे तो कहाँ मायावती लड़ती है हर बार, तो वो कहती हैं चलो अब सपा और बीजेपी लड़ती। मायावती चुनाव ना लड़ते रही, अब की लड़त हैं। अच्छा, दम खम उनको मिल गया। अरे मायावती की क्षेत्र ही रहा। हाँ बीजेपी साथ रही। अच्छा, निकल रही इस समय। हाँ बीजेपी साथ बराबर चलती है। हाँ बीजेपी उनको बैठा दे रही, शांत करा दे रही धमकाई के। धमकाई के? अरे आप भैया बहुत बड़ी कह दे रहे हैं भाई। तो कहूँ झूठ बात भैया। हाँ सही है। मैंने इतनी बड़ी पार्टी जो समझिए कि अम्बेडकर नगर जिले की बात किया जाए, समझिए लोहा लोग मानते थे, यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो कि मतलब यहाँ सीट निकाल ले जाता। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अब सपा के 5 विधायक पहले थे, उससे सपा के थे। हाँ। तो आखिर में इतना क्या मामला हुआ कि अचानक मायावती लुटिया डूब गया यहाँ से? माया का जो डूबा है ये हवा था। ये जो बीजेपी जीती है ये हवा में जीती है। हाँ। कहाँ बीजेपी जीती? तो अरे इसके पहले जीती थी ना, तब उसकी सरकार बनी है। इसके बाद तो सपा आई। तो लोकसभा में पूरा सपा ने डंका बजा दिया। तो बजा रही है, वो तो बजा रही है, बजाएगी। हाँ, कौन खेलेगा? तो सपा खेलेगी। हाँ कंफर्म है। हाँ यहाँ से सपा साफ हो चुकी है। यहाँ सपा नहीं आएगी अब, कभी भी नहीं आएगी। चलो ठीक है, वो जो बदलाएगा वक्त बदलाएगा। लालजी वर्मा जो क्या नहीं करेंगे? क्या दिखाई पड़े? कभी आए यहाँ बताइए, क्यों आए? लालजी वर्मा कभी दिखाई पड़े? आए कुछ किए? कौन आके किया? कुछ काम वही पूछे इंटरलॉकिंग किए कि नहीं किया? इंटरलॉकिंग हुआ कि नहीं किया? कौन किया? पूर्व सांसद किए हैं। कौन थे? हरिओम पांडे जी। देखिए हमारे गाँव में हुआ है ये हालत। लालजी वर्मा का भी लगवाए, बता दीजिए कहीं। ग्राम सभा में बताइए कहीं लगवाए हो? मैं बता रहा हूँ। लालजी वर्मा क्या नहीं करे? उनको तो डकैती में डलवा दे। इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको अगर 1,000 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, उनको डकैती में डलवा दे रहे हैं। और अगर हम बोले ले जा रहे हैं भाई, वो भी ले जा रहे हैं, इसका मतलब बांटना होगा आपको। हमारे पांडे जी, हाँ उसी पार्टी से हैं। घर से लगाए हैं। तो आप यहाँ साइड लगा दे, खुद उनसे बिल्कुल। वही तो हम पार्टी वाली हुई तो मायावती जी ने किया है। अरे जब कहिए तो मायावती अब वो मुद्दा चला गया। हाँ जब कह रही अब ना कैसे कह रहे हैं? हमारे सारा
काम जो है सपा गड़बड़ पार्टी है। एक घपला, अब क्या नाम, गिरोहबंदी, गुंडागर्दी, अराजकता, यही सब इनके यहाँ देखने को मिला। अरे तो ये तो हाल इस गवर्नमेंट में भी तो है। लोग देख रहे हैं सुल्तानपुर में लूट ले रहे हैं दुकान तो अंजाम क्या हुआ? हाँ, अरे तो गोली मारना, यादव को केवल बिल में गोली मारा जा रहा है, आप जाके ठाकुर को मारा गया। हर कौम को मारा जा रहा है। हाँ, जो दोषी है। अभी जब मंगेश मारा गया तो पूरा यादव जी ने लोग हल्ला कर दिया, नहीं केवल यादव मारे जा रहे ये हैं। सब गलत बात है। हर कौम जो बदमाश है, क्रिमिनल है, सबके ऊपर एक डंडा चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो आम जनता जान रही है इसको। मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो गलत करेगा मारा जाएगा। मारा जाएगा तो सही हो रहा है, आतंक का पर्याय खत्म हो। क्या कोर्ट नहीं है क्या भाई, वो काम नहीं रहे। कोर्ट ही करेगा, सरकार क्या करेगी? कुल सरकार का भी काम है ना। अरे तो कम से कम वो जांच होता है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। तो जांच होता है, कितने साल में जांच होती है बताइए? कोई केस कोर्ट आज तक साल में कर पाया है बिना सरकार के? मुख्तार जितने से बड़े बड़े माफिया थे, आज तक कोर्ट कर पाई किसी का फैसला? गवाही कोई देने को तैयार नहीं है। इनका एक ही फंदा, सीधा इनकाउंटर करिए इनका, बस सीधा इनका ही चांस इनकाउंटर करिए बस इनका। अरे तो बिना जांच पड़ताल कम से कम कुल होता। जांच में क्या होता है? जांच में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, कोई गवाही दे दे किसी माफिया के खिलाफ? कोई भी दे दे, गवाही देगा बचेगा नहीं। लोग कह रहे हैं भैया इस गवर्नमेंट में करप्शन बहुत बढ़ गया है। गवर्नमेंट में कौन सा करप्शन हुआ है? हमारे ख्याल से कोई करप्शन नहीं हुआ। जहाँ जाओ वहीं पैसा। तो कौन से गवर्नमेंट? सपा में क्या था? सपा में क्या था? बिना रुपया लिए थाना पे कोई बताइए, कोई पूछ ले। इस समय रुपया लेने के लिए डर रहे हैं। देखिए कितना वीडियो वाला है, लेखपाल लेके वगैरह कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, सब सीधा सस्पेंड हो रहे हैं सीधा। सवाल ले रहे हैं, तब ना मतलब पकड़े जा रहे हैं। भैया हमने पूछा तो बताइए सारी बात। नहीं, आपको जी ना देखा, भैया मजदूर आदमी है, हमें मजदूरी के ये सब राजनीति वाले हैं। चलो ठीक है, मजदूरी करो तो ठीक है, उनको भी कुछ काम धाम बात ना है, पेट उन्होंने कानून करते हुए हैं। नहीं भैया पेट गई नहीं रही, आप 2 रुपये मिले चलते। आप मजदूर हो, आखिर में इस समय योगी जी हैं तो मोदी जी हैं, क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? काम धंधा अच्छा लग काम अच्छा है। हाँ, काम, लेकिन उनको वोट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अब बताओ, कैसे एक तरफ कह रहे हैं कि अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग हम अपने जो जिस भैया तो कहा जाता है कि जब जो अच्छा काम कर रहा है उसे पॉइंट देते हैं, तो उन्हें पॉइंट नहीं दोगे कैसे पता पाएंगे? वर्मा भी गलत नहीं है। हाँ, वो भी अपनी जगह हम लोग का हेल्प कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना है कि योगी जी वहाँ हैं अच्छे हैं, लेकिन जो लोकल मतलब हमारा मुद्दा देखने वाला योगी जी से मिलने नहीं आए, लालजी वर्मा इनसे मिलने आते हैं, इसीलिए लालजी वर्मा का सपोर्ट करते हैं बस। अभी योगी जी आके इनको रुपया दे रहे, योगी जी का करने लगेंगे। बात ये है, कौन दिया? हमें कोई नहीं दिया है। आप इनसे बात कर रहे हो। देखो हमारे सहयोगी मतलब दुख सुख में खड़े हैं। अरे तो ये बताओ, अभी बता दें आपसे, भीटी चौराहे से अगर आप दाएं मुड़िएगा, इतना खराब रास्ता है, आप क्या बताएं? रास्ता तो मोदी जी ने आदेश दिया भैया जितना गटर पास होता कुछ और वो तो वो समय यहाँ धर्म जाने के लिए रास्ता खराब है सितूनी से। तो आखिर में कौन था जिम्मेदार कौन है? जो वर्तमान होता है वही। तो वर्तमान में वो क्या नहीं थे? लालजी वर्मा थे। नहीं, उसके पहले नहीं थे। नहीं, क्या नाम था पार्टी थे स्कूल वाले? कौन सी पार्टी? बीजेपी करवाए हो तो वैसा रहता। पहले ना रहने लालजी वर्मा थे यहाँ के विधायक, BSP से रितेश पाल यहाँ सांसद थे। उससे पहले लालजी वर्मा यहाँ के विधायक थे। उससे पहले काम हम जितना करिए ओका जानी, हम जितना कमा ले ओका हम जानी, हम करिए ओका हम जानी। हम अगर सबका जान लिया तो हम फेल हो जाए, तो हम रुपये ना कमाई जाती करा सरसों की सब्जियाँ लिए। हाँ, अच्छा महंगाई जैसे कमाई बा। हाँ, जैसे महंगाई कमाई। हाँ, मतलब कौन कमाई? वो छनांतर बा। 500 रुपये दिहाड़ी पेंटिंग वाले लिए थे, और वही हिसाब से महंगाई बा, सब्जी वही हिसाब बा। मतलब लोग झूठा बोलाते हैं महंगाई। वो महंगाई बा, जब ना कमा महंगाई बा, जब ना कमा महंगाई बा। हाँ, उतना कमाओ कि नहीं? अब ना कमावत महंगाई बा, तो कमावा महंगाई ना। कहीं जाओ बिना रुपए काम नहीं हो रहा। हाँ, ना ही काम होता है। हाँ, लेकिन ये बता रहे हैं कि कहीं भी जाओ काम होता है। काहे ना होत? हाँ। थाने पर सुनवाई हुआ था, काहे ना होत? मैंने योगी जी अच्छे लुटवा नहीं करेंगे। कैसे करब? कैसे भैया की क्या मतलब है? अब भाई उनकी मानसिकता किसी की मानसिकता कोई नहीं समझ सकता। उनकी मानसिकता भाई लालजी वर्मा उनके पर्सनल कुछ उनके लिए पर्सनल कुछ किए होंगे, जैसे कि उनके लिए सही है भाई, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय कैसा माहौल लग रहा है आपके यहाँ? लालजी वर्मा के जो सपोर्टर हैं, ये मतलब सपा और बीजेपी कौन है? कुछ बताओ आप, क्या लग रहा है? अब ऐसे कैसे बता दें क्या? अभी आखिर में काम धाम दे रहा होगा आपको। अरे आप नहीं, वो देखिए हम उसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, हम कोई कमेंट नहीं। अरे इतना बोलिए आप, जो मतलब वर्तमान समय में जो कंडीशन है कैसा है? वर्तमान समय में बहुत अच्छा चल रहा है अन्य प्रांतों की अपेक्षा। अच्छा, जैसे बंगाल का आप ले लीजिए, ममता बनर्जी के देखिए, डॉक्टर बिटिया के रेप कांड में रेप हो गया। रेप हो गया,
और उसको बचाने के लिए ममता ने सब कुछ किया। ऐसा जोगी नहीं है वो। अरे तो यादव जी लोग कह रहे हैं इनकाउंटर कर दें। अरे यार ये तो ये अखिलेश की बात है कि यादव को काउंटर कर रहे हैं। और अभी तो अजीत सिंह मारा गया, अनु सिंह, हाँ अनु सिंह मारा गया। तो उनके पिता ने कहा कि आप अखिलेश की तमन्ना पूरी हो गई। तो ये सब एक कहानी है जो कि का शासन जो है सच है। जैसे ही अनुज सिंह को मारा गया है, तुरंत अखिलेश ने ट्वीट किया कि ये गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी और तमाम चीजें मुद्दा भड़काने के लिए इनको मार दिया। उनको और क्या कहना, उनको उनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल जनता को भड़काना है। पिछले इलेक्शन में जैसे उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर दे, संविधान बदल देंगे, इस पर उन्होंने वोट पा गया। बस यही बात है, उनको उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, मुद्दा विहीन है वो। हाँ, तब इस बार क्या मुद्दा लेकर आएंगे वो लोग? अब इसको तो वो खोजेंगे ना, क्या मुद्दा लेकर यही आएंगे। तो कहीं फिर ना ऐसा हो कोई मुद्दा आए और जनता भड़क जाए। जो भविष्य की बात कौन जानता है कि कौन मुद्दा लेकर वो आएंगे। ये तो जनता को सोचना चाहिए ना कि ये सही मुद्दा लाए हैं या गलत लाए हैं। जैसे संविधान के लिए, आरक्षण के लिए उन्होंने एक सलूफा छोड़ दिया कि खत्म कर देंगे, बीजेपी शासन आएगा, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ ना। अरे अखिलेश जी कहते हैं कि STF माने होता स्पेशल ठाकुर फोर्स। हाँ, कहने दीजिए, वो गलत है। बहन ने कल कहा उन्नाव में जो चाचा जी कह रहे हैं कोटेदार हमारे ममता जी, उन्नाव में रेप हुआ है। यूपी में कितना रेप हुआ गिनाऊं, गिनती कराऊं? किसमें आतंक न्याय मिला है? हाथरस में जब हुआ था रेप, पेट्रोल छिड़क कर पुलिस वाले जला दिए थे लाश को, ठीक है। परिजन भी ढंग से नहीं मिलने पाए और कह रहे हैं ममता एक स्टेट में, यूपी में आप देख लीजिए कितना डेली का डेली रेप हो रहा है। राम मंदिर में भी हुआ, बच्ची जाके मिली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, तो भी जल्दी मामला चरम सीमा पर है इस सरकार में। अच्छा, इसमें और बढ़ गए। और आप राशन कार्ड बनवाइए, नाम बढ़ोतरी करवाइए, 3-3 हजार रुपया लेके पूरा एकदम लूट मची है तहसील में। हो रहा है, मुसलमान और यादव कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यही पकड़े जा रहे हैं, यादव और मुसलमान यही रेप कर रहे हैं। हाँ, ये बात मतलब जो रेप कर रहे हैं तो 2 ही लोग। इन लोगों को खुली छूट मिली है अच्छा, भाजपा सरकार में। इस सरकार में एकदम जनता तरफ हो गई है। किस मामले पर बोलूं? हाँ, अरे तो ये बताइए पहले कि अखिलेश जी कहते हैं कि केवल यादव मारे जा रहे हैं, ठाकुर का सरकार है, वो स्पेशल ठाकुर फोर्स बना दिए योगी जी। हम पूछना चाहते हैं, अपराधी एक ही कास्ट में है, तमाम कास्टों में है, ठीक है। वही न्याय सबके साथ होना चाहिए। तो हो तो गया अब अभी और अपराधी उसमें है। मंगेश को मारा गया, फिर इसके बाद हमारे CM साहब ने अभी जब यहाँ गोमती नगर में पानी वाला वो चल रहा था, इस पे भी विधानसभा में आवाज उठाए, फिर 2 व्यक्तियों का नाम लिए, उसमें 14 लोग हैं, कई कास्ट में लोग हैं। 1 मिनट सुन लीजिए, इधर आइए, उसमें कई कास्ट हैं, सबका नाम लेना चाहिए था। तो क्या पता वो 2 ही नाम मिला हो उनको बोलने के लिए। तो पूरी लिस्ट थी, मुख्यमंत्री के पास पूरी लिस्ट थी, लेकिन नाम लिए 2, अरबाज खान और एक यादव, क्या नाम यादव था। तो यादव क्यों इतना जलन उनको हो गया है? अब मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। जात वात तो उन्हें फैला रहे हैं, और कौन फैला? अरे जात तो फैलाते हैं। इसके पहले भाजपा का जब चुनाव लोकसभा में हुआ था, हम लोगों ने सब सामूहिक वोट किए थे। हमारे क्षेत्रीय हैं माननीय सांसद, पूर्व सांसद हरिओम पांडे जी, सभी लोगों ने वोटिंग किया। लोकसभा में भी, विधानसभा में माननीय योगी जी को भी हम लोगों ने वोट किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। सिर्फ अत्याचार चरम सीमा पर है इस सरकार में। सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मैं वर्मा हूँ। वर्मा जी। अच्छा, तो मतलब वर्मा जी जो लोग हैं कटेहरी में, वो किस साइड जा रहे हैं इस बार? बस हम लोग इस समय अपनी बदलाव के चक्कर में है। जैसे बदलाव किए थे, योगी जी को वोट करे थे, अब की बार हम लोग सपा को करेंगे। जैसे लोकसभा में वैसे विधानसभा को चुनाव में भी होगा। और क्या, मतलब लालजी वर्मा को उस बार भी लाए, कोई भी प्रत्याशी होगा इसमें, किसी को भी टिकट मिलेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। सपा लाएंगे, सपा को ही सपा को लाएंगे। कोई भी प्रत्याशी, लालजी वर्मा हो या XYZ हो, कोई भी हो। ये हो रहा लालजी वर्मा की जो लड़की है या जो उनकी पत्नी किसी को मिलने वाला है, अभी ऐसा कि उनकी परिवारवाद होने। सारी पार्टियों में अभी सस्पेंस है। अभी कंफर्म किसी का नाम नहीं हुआ है ओपन, कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को टिकट देने वाला है। ये तो सब जनता आपस में अभी लड़ रही है। अखिलेश के टाइम में गुंडागर्दी था, इसमें गुंडागर्दी खत्म हो गई। इसमें गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। और कहाँ तक बता दें आपको? अरे गोलियां मारने तो कहाँ गुंडागर्दी रहेगा? तब जो कल उन्नाव में हुआ इनकाउंटर, एक मुकदमा था उसके ऊपर, 84 मुकदमे, 81 मुकदमे लोगों के ऊपर है। तमाम ऐसे लोग हैं और झेल रहे हैं। सरकार इसमें क्यों नहीं बोलती है? अरे तो जो उनके सर में आ गया उसे क्या बोलेंगे? तो ये पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? पक्षपात हो ही रहा है। अब कोई आपका भाई बन जाए तो क्या करेंगे उसका? नहीं, हमें सपोर्टर, हम लोग खुद सपोर्ट कर रहे थे इसके पहले विधानसभा चुनाव में। पहली बार जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, सभी लोगों ने वोट किया था। देखिए भैया, ये वर्मा जी हैं और मैं कटेहरी में हूँ इस समय। ये पहले बीजेपी को वोट किए, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि हम भैया बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कहना है कि जो है कह रहे हैं लड़कियों बलात्कार हो जा रहा है। IT सेल के जितने लड़के, IT सेल BHU में बनारस में भी छात्रा का रेप हुआ था। IT सेल के 3 लड़के, कुणाल पांड्या, सक्षम पटेल और एक कोई चौहान था, एक लड़का। क्या कार्रवाई हुई? बेल हो गया, जेल से बाहर घूम रहे हैं, फूलों माला से स्वागत हो रहा है। 3 लड़कियां उसमें, कुणाल पांड्या, सक्षम पटेल और एक कोई चौहान है लड़का। योगी जी कहाँ जाएंगे? इनके गौरक्षक वाले एक मिश्रा का लड़का था, आयरन मिश्रा, जो बिहार का रहने वाला था, हरियाणा में पड़ता है। दोस्तों के साथ निकला, 25 किलोमीटर तक गाड़ी से लोग पीछा किए, गौरक्षा वाले उसको शूट कर दिए।
आर एन मिश्रा को यहाँ मैंने फरीदाबाद में पुलिस भी शूट वहाँ भी भाजपा सरकार यहाँ हरियाणा में है। पुलिस भी शूट करती है और लोग शूट करते हैं। अरे भैया ये तो कुल बड़ा कुल लंबा बता रहे कहा ये भैया हमसे कुछ ना पूछा। नहीं कुर्मी मतलब आलू नहीं है ना? आलू हाँ, कुर्मी मतलब आलू। अरे अभी तक आपने सुना था कि जब तक बिहार में आलू तब तक वहाँ पे लालू है। अब तो भैया हमारे बता रहे हैं कि यहाँ हम लोग चाहे भाजपा दे दे, चाहे सपा दे, चाहे बसपा दे, क्यों दे दिए वोट? लेकिन कहीं ना यार कुर्मी में दी थी, कुर्मी के कुछ भाजपा ना दिए। जो सही बात बताओ तो हाँ, रही बात है सरकार अच्छी है हमारे निगाह में। हाँ हमारे निगाह में सरकार अच्छी है भैया। हाँ मतलब ये है कि यहाँ के जो वर्मा जी लोग हैं उनका भी कुछ वोट कटेगा बीजेपी में। हाँ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये तो हर कास्ट में कटेगा। बहुत से लोग हैं, बहुत सी पार्टी अपना जिसमें लोग हैं अपना देंगे। रह गया मामला जो भ्रष्टाचारी का, ये भी अयोध्या मामला, प्रसाद वाला मामला देख लीजिए, इसमें सब एकदम बेनकाब हो चुके हैं। हिंदू के आस्था के नाव पे एकदम कलंक है, सब मिलावटखोरी उसमें हुआ है। विकास का मामला है, सिर्फ एक मंत्रालय इसमें है जो काम किया है, नितिन गडकरी जी। मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ और करूँगा कि रोड परिवहन मंत्रालय इतना काम किया है भाजपा सरकार में, एक मंत्री सिर्फ, बाकी किसी ने नहीं। राम मंदिर का श्रेय ले रहे थे लोग, राम मंदिर ट्रस्ट ने बनवाया है ना कि बनवाया है। लगभग इसके पहले हम शायद पेपर में देखे थे एक बार 9 अरब रुपया सरकार यहाँ इन्वेस्ट की थी अपने अयोध्या में। सड़कें धस गई, राम मंदिर चूर रहा है, पानी टपक रहा है। नया काम होता है छोटा, शादी विवाह में तो हाला वर्षा हुई तो तंबू गिरी जाता है, और वो तो इतना बड़ा काम हो रहा है। कमी ठेकेदारों की है। 9 अरब रुपए का मामूली बजट नहीं होता भाई साहब। 1200 करोड़ रुपया लगा संसद में बनवाने में, नई संसद जो बनी वो बाल्टी लेके पानी क्या हो सकता है। 3600 करोड़ रुपया लगा शिवाजी मूर्ति में महाराष्ट्र में, वो भी धराशायी हो गया, वो भी गिर गया। मैंने आप हर तरफ से इस गवर्नमेंट से ना खुश हैं? बस नहीं ना खुश है। और जो ये ड्रोन सर्वे अभी हर गांव में हुआ है, इसमें भी गड़बड़ी है, तमाम प्रकार की त्रुटि है। ना उसमें आधार कार्ड सही है, ना मोबाइल नंबर सही है, खाता संख्या भी नहीं सही है उसमें। तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। नहीं मेरी बात तो सुनिए। हाँ जो आप कौन इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आपका आधार का वो जिसमें खाता नंबर है उसका जिम्मेदार कौन है? गलती करें अधिकारी और आरोप लगे योगी के ऊपर। अधिकारी के ऊपर चाबुक चलाने के लिए सीएम का ही होता है पावर। कहाँ दौड़ेंगे भैया वो? इसके पहले भी सरकारें थी, बहुत सरकारें आई गई। इसमें योगी जी में पिछले फर्स्ट 5 सालों में ऐसा नहीं था, जिस आज जैसा हो गया है, चरम सीमा पर चल रहा है अपराध, ऐसा नहीं था उसमें 5 साल में। लेकिन ये तो इसमें भैया सब लोग एकदम परेशान हो चुके हैं, जनता पूरी तरफ से इनसे। पुलिस के हाथ है खोल दिए। नाम का हादसा कितना जन मर्डर कितना जन पति के काट दिन गए, अब गुंडागर्दी जबरदस्ती से करनाते और क्या। सपा के सरकार में टांडा में लोग मार दिए गए। हाँ बहुत से कत्ल हुआ। हाँ कई लोग तो कहीं मारे, कुछ गलती की हो? अरे जबरदस्ती छेड़खानी करते रहे। हाँ मुसलमाने ज्यादा है उनके अपन गुंडागर्दी बात मारी है ना। अब योगी पहला फैन सही करते हैं। ये बात हाँ हम सही करे चाहिए। मतलब में भी अभी डेड बॉडी पेड़ से मिली लटकी और यहाँ मिली। अरे कोई जा करके भैया खुद लगा ले फांसी तो उसके लिए योगी जिम्मेदार है कि मतलब कोई जिम्मेदार है? अपराध भैया चरम सीमा पर है। सब मिलाकर मायावती और मुलायम सरकार की अपेक्षा ये सरकार ठीक है। हाँ समझा भैया? सरकार ठीक है, बल्कि अम्बेडकर नगर के लिए कुछ भी नहीं है सरकार के पास। अच्छा यहाँ कोई विकास नहीं है? क्या विकास हुआ अम्बेडकर नगर में? क्या विकास हुआ? कोई विकास इसमें कोई बता दे। अम्बेडकर नगर में 8 साल में क्या विकास हुआ? मुलायम के जमाने में एक मिल मिल गई, बसपा के जमाने में जिला मिला, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज मिला। इनके 8 साल सरकार में कुछ मिला हो बता दे। इनके सरकार में वो राशन मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, उससे काम चलेगा, रोजगार से काम चलेगा। विकास होगा तभी तो रोजगार होगा। नहीं मिल रही है तो 25 रुपया मिल रहा है, मिल रहा है। जब अम्बेडकर नगर कुछ विकास मिलेगा, कुछ तकनीकियाँ मिलेंगी, तब तो जाके यहाँ की जनता को जनता की जाकर तो आप यहाँ मिलेगा, रोजगार ही मिलेगा। भाई जैसे बताया कि मुलायम के जमाने में हमको एक मिल मिली, मिल से किसान का फायदा हो रहा है। मायावती के जमाने में मुझे अयोध्या नहीं जाना पड़ रहा है, नया जिला बना, पॉलिटेक्निक सब कॉलेजें मिली। इनके 8 सालों में क्या मिला है अम्बेडकर नगर को? कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? कोई बता दे 8 साल में कुछ मिला? आप लोगों ने विधायक नहीं दिया तो कहाँ है? विधायक दें, विधायक पहले दो तो कुछ देंगे नहीं, तो विधायक पहले काम तो करिए यार। आप काम करोगे तब विधायक आपको हम देंगे ना। कौन से पार्टी विधायक का बनते हैं? पहले विधायक कहाँ से आएगा? कहाँ से? पूर्व कितने पैसे देंगे? किसके माध्यम से? उनकी नीति क्यों नहीं है? उनकी पर्सनल फैक्ट्री नहीं है। विधायक के लिए रुपया विधायक के लिए भैया विधायक वो तो अपना
अपना कार्य कर ही रहे हैं, जो खड़ंजा मिल रहा है, जो भी कर रहा है तो काम कर ही कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री तो नहीं लगवाएंगे ना, ये विद्यालय तो सरकार बनवाएंगे नहीं हो ना, ये आ रहा है, ये चाहिए मुझे। जब आप विधायक यहाँ से भेजोगे तब ना वो काम करवाएंगे, भाई कैसे करवा विधायक इसके पहले भी हमने सपा को भेजा था, बसपा भी ले गई थी, मतलब सरकार इनकी बनी, तो इनको नहीं देखना था कि क्यों हमारा विधायक वहाँ से नहीं बन पा रहा है। हाँ, जब इन्होंने कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो इनको कैसे पता लग जाएगा कि हमें विधायक मिलेंगे यहाँ से? पहले आप करके दिखाइए, जो सपा बसपा ने जो कर दिया आप वही बात कर रहे हो, उसने नहीं किया, हम नहीं करेंगे तो भाई हम भी लोग नहीं करेंगे। जाइए आप देखते रहिए कटहरी को। भैया ये तो बताया जा रहा है भैया के द्वारा कि ये पूरा उपेक्षा हो गया अम्बेडकर नगर का, यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। अब अपना अपना नज़रिया है, अब उनके नज़र में विकास नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों की नज़र में विकास हुआ है। आज आप महारुआ जाने वाले रास्ते देख लीजिए, 2 लेन बन रही है। आप कोई भी रोड पर जाके देखिए, जो पहले कभी रोड था ही नहीं, वहाँ पक्की सड़क आपको मिलेगी। जब रोड होगा तो ही विकास होगा, जब रोड होगा तो ही विकास होगा। बात समझ रहे हैं? भैया ऐसा है, रोड से क्या रोड मान लो बन रही, पिछली सरकार में रोड बनती थी, आज भी सरकारें बन रही हैं। हाँ, कुछ इस सरकार में कुछ ज़्यादा बन रही है, पिछली सरकार में कुछ कम बन रही थी। जैसे बात आगे जा रहा है उस समय सरकार आगे बढ़ रहा है, तो रोड से मुझे नहीं लगता किसी का विकास होगा। हाँ, जब तक धरातल में कोई काम नहीं होगा। रोड बढ़िया रहेगा, कम से कम सामान टाइम से जो जहाँ जो भी है वो तो बनी ही रही, पहले बनते थी रोड, क्या पहले रोड नहीं बनी है क्या? ये नहीं बनी है, उसके बाद भी बनी है क्या? इसके बाद तो इसके पहले 6 लेन नहीं बनी, पूर्वांचल नहीं बना, या जो है आपका आगामी नहीं बना ना, तो ऐसा तो सरकार तो रोड बनाएगी ही, ऐसी बात थोड़ी है सरकार ने, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। जब आप सबसे बड़ा समस्या रोजगार, बिल्कुल है, रोजगार की समस्या है भैया, सबसे बड़ा समस्या रोजगार का है लोगों का। भाई देखिए, अब कोई भी सरकार हो, सरकार कोई भी हो, हमें ये नहीं है कि आपके नरेंद्र मोदी हैं या आने वाले अखिलेश यादव जी हैं, किसी के सरकार में अगर वो कह दे कि हमने पूर्ण रूप से सबको रोजगार दिया है, तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। रोजगार कोई नहीं दे सकता है। और ये तो बात की बात है कि हम कहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला है। अगर हमको रोजगार नहीं मिला है तो हम 15,000 की मोबाइल लेके कहाँ घूम रहे हैं, 300 का रिचार्ज कहाँ करवा रहे हैं? किसी के हाथ इतना पैदावारी नहीं धान गेहूँ है, वो गेहूँ बेच के धान बेच के करवाएगा। भैया लागत कुछ नहीं है, महंगाई आप देख रहे हैं। खत्म होगी, कट गए, तो इस हिसाब से कोई जो अगर कहता है अब हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें बैठे भोजन तो नहीं मिलेगा। अभी हमारा एक भतीजा जो है वो दिल्ली पुलिस में हुआ है, 1 रुपये घूस नहीं लगा है, उसने मेहनत की, लगन थी उसमें, वो हुआ है, आज ट्रेनिंग में है वो वर्तमान में। तो हम कैसे कहते रोजगार नहीं है? मतलब ये रहा कि वैकेंसी आप कम आती है और संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि पढ़े लिखे एजुकेट ज़्यादा लोग हैं। और इस हिसाब से जहाँ 100 की वैकेंसी होनी चाहिए, जहाँ 100 लोग भर्ती है वहाँ 500 लोग भर देते हैं। सपा वाले कहते हैं जो भर्तियां है जो कम से कम, हम तो सपा वाले से एक चीज पूछना चाहते हैं, उनके जमाने में उन्होंने कितना रोजगार दिया था सबको? तो पूरा कह रहे कि गंगा बहा दिया है रोजगार का। हम भी तो उन्हीं के जमाने से बड़े हुए हैं, हमें क्यों नहीं मिला रोजगार? उनके तो समय में लिस्ट आते हैं। हम दूसरी बात छोड़ दीजिए, हम दूसरी बात नहीं करते हैं, उन्हीं के जमाने में हम भी बड़े हुए हैं। अखिलेश यादव जी हमारे जमाने मुख्यमंत्री थे, हमें क्यों नहीं रोजगार मिला? लंबाई नहीं थी, चौड़ाई नहीं थी, क्या नहीं था? फार्म नहीं भरे थे, रेल में भरे थे, जो है गैंगमैन में पता लगा लखनऊ में ध्यान दिए, हो गई। आप आए गए, हाँ बताओ। भारती में शिवपाल यादव वाला प्रकरण इंडिया में मशहूर रहा है, का अपना जानता है? पुलिस भर्ती वाला है, लिस्ट आती थी, लिस्ट नहीं आती थी, जो पैसा दे करके भर्ती हुई थी। यहाँ गोरखपुर में कहा वो पैसा लूटा गया, यही सब होता था। 1 बीघा खेत 3 दिन में लागत रहा। 1 बीघा खेत 3 दिन में? हाँ, लाइन कहीं बिजली कोड़ो ना रहा। अच्छा, अरे तो सपा वाले कहते हैं लड़कियां हम ही देते थे। आपकी उम्र कितनी है? नहीं, हमारी उम्र 35 साल है। 35 साल। इसके पहले आपने क्या देखा था? आप बताइए। देखा था, ढेबरी उबरी जलती थी, लाइट नहीं आती थी। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लाइट नहीं आती थी, क्यों नहीं आती थी? अगर सरकार अच्छी थी क्यों नहीं आती थी? सरकारें दावा करती है। हमसे पूछने से पहले अगर लाइन एक गांव की कटती थी, अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो उसे 15 दिन लग जाता था लाने में, 15 दिन जो है कम से कम लग जाता था लाने में। आज 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर आके लग जाता है, और रात में वही लाइनमैन जो सुनते नहीं थे वो रात भर खटते हैं। लाइनमैन तो लोग कहते हैं लाइनमैन रुपया का लेता है। कौन कहता है? कौन कहता है? अब आप प्राइवेट लाइनमैन को बुलाएगा तो वो लेंगे भाई, क्योंकि वो उसी के सहारे हैं, उन्हें गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं आ रही है। लेकिन जो सरकारी हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं। अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले ये आपके तिवारीपुर के पास फाल्ट हुआ था, पूरी रात लक्की उन्होंने, पूरा दिन शाम तक लाइट उन्होंने बहाल कर दिया। जब सब कुछ यहाँ पे सही हो रहा है तो आखिर में बीजेपी कैंडिडेट क्यों हार जाते हैं? देखिए, ये जो है इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, केवल ये है कि हमें एकता नहीं है। हमें जिस दिन एकता हो जाएगी उस दिन बीजेपी कहीं नहीं हारेगी। हाँ, एकता नहीं है, इसलिए जो है अब वर्मा जी हैं वो सपा, हम हैं तो हम कहेंगे नहीं हमको बीजेपी चाहिए, वो कहेंगे हमको सपा चाहिए। इस बीच में तीसरा मार्ग चला जाता है, बड़ी कहानी है।
इसलिए हमारे अम्बेडकर नगर जो है जीत नहीं कर कुछ पाते लोग और हैं भैया, कुछ कहेंगे आप? अब कुछ नहीं कहेंगे आप लोग? चलिए ठीक है, जो भी कुछ लोग रहे, एक और है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? हम जो है चक्की चलाते हैं, आटा चक्की, तेल मशीन चलाते हैं। अच्छा जी, खुश हैं इस गवर्नमेंट? हाँ खुश हैं, बढ़िया खुश हैं। हाँ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है? हाँ, जो हो रहा है सही हो रहा है। हाँ, सबके हित में हो रहा है। अच्छा। अब सबका देखने का अपना नजरिया नहीं है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। अच्छा जी। अरे सपा वाले कहते हैं ये तो पूरा एकदम परेशान कर दिया। अरे भाई ऐसा देखिए, विपक्ष वाला तो बोलेगा ही बोलेगा, हमेशा बोलेगा विपक्ष वाला। हाँ, यादव लोग को परेशान करके रखे हैं ये लोग बीजेपी वाले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूरी थोड़ी है जो गई गुंडा बदमाश रहेगा वो तो मारा जाएगा, चाहे किसी भी जात पात का हो। क्या इसी का होगा नहीं मारा जाएगा, वो भी मारा जाएगा। कोई बाबन होगा वो भी नहीं मारा वो जाएगा। कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि ठाकुर को मारे हैं कि ताकि मामला शांत हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्या ना यार ऐसे किसी को मार देंगे मामला शांत करने के लिए। हाँ जी, हाँ मतलब इनकाउंटर सही हो रहा है? हाँ, सही हो रहा है जो हो रहा है। अरे तो उसके लिए कोर्ट है अपना। अरे कोर्ट है, जो है कोर्ट के तहत ही सब होता है ना, जब कुछ जानकारी मिलती है तभी तो होगा। अब हमें इनके बारे में पता नहीं है, मैं कैसे शूट कर दूंगा। और क्या, लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं है महंगाई, कुछ महंगाई नहीं है? कुछ भी महंगाई नहीं है। जिस हिसाब से जो है मजदूरी है उस हिसाब से महंगाई चल रही है, हमेशा यही रही है, ऐसा देखने में आया है। तो मैंने इस बार योगी जी जो प्रयास में है, कटहरी निकाल जाएगा उनका। अब भाई अब क्या बताएं, हम तो % नहीं कर सकते। अच्छा भैया, 99%। हाँ, इस बार निकलना है। 2 सीटें जो है, एक तो कटहरी, संसदीय एक वाले मिल्कीपुर। संसदीय वाले भी रखिए, हमें सुन चाहबे करी तब मामला सही हो और कब लिए होगा। मैंने एकदम कंफर्म होगा। कन्फर्म होगा कर लिए। हाँ, दौड़ा के जीते देखा। दौड़ा के ले वो। और क्या, तो भैया इस बार ऐसा है कि आपकी इस बार जो है कटहरी से जो भी कैंडिडेट आएगा बीजेपी का वो जीतेगा। हाँ। ये पूर्ण रूप से बन गया है। और रही बात आपने जो कहा कोर्ट कचहरी की बात की, कोर्ट है कचहरी है, हम कहते हैं आज तक कोर्ट कचहरी में किसी का केस फाइनल हुआ है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बातें उठती हैं तो सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बीएसपी के लोग कहते हैं कि आखिर में कोर्ट को बंद कर देता। मैं कह रहा हूँ इस बात को। कोर्ट बंद नहीं होगा, कोर्ट का जो काम है वो कर रही है। कोर्ट का जो काम कहते हैं जब बाबा जी सब कुछ निर्णय खुद ले लेते हैं तो कोर्ट किसका? बाबा जी वही निर्णय लेते हैं। उनका कहना ये है कि या तो ये देश छोड़ दें या तो ये अपने कर्म छोड़ दें, मतलब रहे सही से रहें। लेकिन वही कहा है कि कुत्ते के बच्चे कुत्ते ही होंगे, तो इनको मार देना ही ठीक है। भैया मैं आपसे थोड़ा सा और बात करूंगा, लास्ट रिपोर्टिंग खत्म करूंगा। ये सपा बसपा और विरोधी पार्टियां कहती हैं कि जब योगी जी सब कुछ निर्णय खुद ले लेते हैं तो कोर्ट बंद कर दिया। सही बात है। सही बात है। और क्या, एक मुख्यमंत्री का काम है सजा दिलवाना, ना कि सजा देना। और मुख्यमंत्री तो खुद ही सजा दे रहे हैं। अच्छा, और फर्स्ट मुख्यमंत्री यही है हिंदुस्तान में जो अपना मुकदमा खुद वापस लिए हैं। और क्या, चलिए वो तो उनके मामला व्यक्तिगत है। पॉइंट देखिए वो हम नहीं बोलेंगे। देखिए कहीं न कहीं हर मुख्यमंत्री कुछ ऊपर है, वो छोड़िए वो क्या करें क्या नहीं करेंगे। लेकिन मामला ये पड़ जा रहा है कि जितना एक्शन पे एक्शन इनका हो रहा है, योगी जी कहते हैं भाई या तो रहो तो प्रेम से, वरना फिर सूट हो जाओगे। यही तो बात है। और यही इनकी बुलडोजर नीति जो है, यही इनको लेके चली जा रही है। और क्या, अभी आप बीच में सुने होंगे भैया, अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि केवल यादव लोग को ही टारगेट बनाया जा रहा है। अभी आप जो है ये जो डकैती पड़ी थी, हाँ, इसमें देखिए ठाकुर को भी गोली मारा गया। तो बताइए कैसे वो सिर्फ यादव टारगेट बना रहे हैं? गाँव में हुआ एक इनकाउंटर और बाकी लोग बचे हैं। बाकी लोगों को जबरदस्ती लाके एसटीएफ जो है करवा भी लगी है, ये नहीं कि वो बैठे हैं, उनके पीछे भी लगी। जिस दिन वो मिलेंगे वो भी सूट होंगे, मतलब जो है सब सूट होंगे। हाँ, और अच्छा हो रहा है। अच्छा भैया लास्ट में फिर कि जैसे एक छोटा सा कांड हुआ, लूट कांड, उस पे मतलब इनकाउंटर तगड़ा क्या? अरे इनके ऊपर बहुत सारे धाराएं थी ना, बहुत दिन से ये सब क्रिमिनल थे सब लोग। लेकिन भैया उनके मैं उन लोग परिवार वालों से वीडियो है, मैं जब उनके परिवार वालों से बात किया हूँ तो लोग कहते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं, एसटीएफ उठाती है कहीं और गोली मारती है। और सही चीज है, सही चीज है। अच्छा, तो बिना अपराधी कहीं गोली मार देती है क्या? जब परिवार कहता है कि भैया वो निर्दोष है, स्टेप उठाती है, गोली मार देती है। सुल्तानपुर लूटकांड हुआ था, मंगेश यादव को घर से ही लेके गई थी एसटीएफ पूछताछ करने के लिए, और तीसरे दिन गोली लग जाती है। तो हम कह रहे हैं आप क्यों नहीं आखिर में आके वो उठा लेती? अगर मान लो उसमें शामिल होते। उसमें और अपराधी थे, बाकी अपराधियों को सरेंडर करवा लिया गया। अनुज प्रताप सिंह का जो कल इनकाउंटर हुआ उन्नाव में, ये बताओ फौजिया कहीं मार गोट टूट गया हुआ एफआईआर भाई कौन सुनवाई भाई? वो कहूँ ना, हमारे गांव का एक हर थानों पे लूट मची है, एफआईआर तक नहीं होती है। एफआईआर जांच देखकर ही हो रही है एफआईआर आज तक। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। अच्छा, और क्या, मतलब जाति क्या किस देख के करते हैं लोग? एफआईआर एनसीआर दर्ज के लिए नहीं होते हैं, तो किसका किसका दर्ज हो रहा है बताओ पहले? अब सपा संरक्षण में जो है उसी का हो रहा है। और क्या होगा, टूट गए। तुम्हारी संजय लाल जी के फोन आएगा, हरी पावर लाग गए, पुलिस जान एफआईआर नहीं पावर लाग पहुंचे ना मूल्य को जैसे बना ली। देखो लाल जी वर्मा खाल देख लो, लाल जी वर्मा बताओ फोन आ जाता है उनका, उनको गलत जानकारी है, सही जानकारी नहीं है उनको। कैसे सही है? फौजी है, फौजी ना सिर्फ नाम के फौजदार गुप्ता नाम है, चक्की है जो मतलब द्विवेदी भैया जितने काम है इस समय, जैसे दिन में कुछ बात विवाद है, चला ठीक है उनको यहाँ पर मिठाई उठाई लेंगे, झगड़ा लड़ाई कुछ भी है
हैं शाम को जन माटे खड़ा रहा बेचारा ओकर पीछे साहब को वार के दिन पैर मार दिन टूट गए। शाम के मारे पैर टूट गए, अभी तक अस्पताल में पड़ा बाटे। FIR भेगा, अभी यहाँ तक कोई बेचारे सुनवाई ना है है ना। बताओ, आपके सांसद जी फोन कर देते हैं गलत के लिए, वो सांसद फोन किए हैं या कौन किया है हमें तो नहीं पता है, लेकिन ये जानकारी गलत है। जो भी बता रहा है ये जानकारी उनको नहीं है, सही तथ्य की जानकारी नहीं उनको। हाँ, जो अपना आ रहा है पटाख बता रहे हैं। अवधेश जी को आप, अवधेश जी जो लालजी वर्मा के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, अवधेश द्विवेदी अहिरौली VT तमाम ऐसे थाना है जहाँ उनका लिंक है, FIR नहीं लिखा जाता है कहीं। अच्छा, और क्या मतलब वो फोन कर देते हैं और क्या, मतलब इसीलिए हार रहे हैं वो। हाँ इसीलिए हार रहे हैं, हारेंगे भी। अच्छा, और क्या, मैंने अगर इस बार अगर वो सीट पा जाते हैं तो फिर हार जाएंगे, फिर हार जाएंगे, जीत नहीं सकते हैं। सब थाना उन्हीं का है। अच्छा, बता तो रहे हैं। लालजी वाला फोन है वो थाना कौन सा है उनका? अब उनसे पूछिए जो बता रहे हैं लालजी वाला फोन, हमें तो जानकारी नहीं है भैया, उन्हीं से पूछिए। ऐसा नहीं करते हैं लालजी। हाँ VT थाना है, तुरंत फोन गया। हाँ, लालजी वर्मा की वजह से कितने मरीज जो मरीज थे उनका सही ट्रीटमेंट हुआ, सही इलाज हुआ, कितने लोग घूम रहे लाखों में हैं। अच्छा। और क्या, वही लालजी वर्मा थे ना जो हॉस्पिटल में बदबू भरी रहती थी, सारी मशीन एक क्लास की व्यवस्था हॉस्पिटल में हली है तो सही, देखिए तो क्या बात है। कोरोना काल से अभी तक फिर कहने के लिए है, सारी मशीनें सारी सीमेंट वहाँ की लालजी वर्मा उठवा लेगा। अभी लालजी वर्मा आज बचे हुए हैं उसी मेडिकल कॉलेज का महामाया वाला, वही तो लालजी वर्मा है। भैया बता दूं आपसे, महामाया का हाल ये था कि रात में ट्रक का ट्रक गिट्टी गायब, सीमेंट गायब, लोहा गायब। वो मेरी जबानी नहीं, दुनिया की जबानी है, किसी से आप पूछ लीजिए। आम आदमी सौगंध खा के कह दे लालजी वर्मा नहीं ले गए, मैं मान लेता हूँ उनके मेडिकल कॉलेज में नहीं लगा। वो सब गायब भी कर तो जीत भी जाते हैं हर बार। अरे जीत बात है, चट्टू जमाना है, पैसा लेकर वोट देना है तो जीतना ही है। अच्छा, 5 साल वो आपको दौड़ाएंगे। हाँ, 1 महीना वो दौड़ेंगे। भाई कितना दिन लालजी वर्मा आते हैं, अवधेश द्विवेदी कभी कभी हो सकता है स्कॉर्पियो वगैरह में दिखाई पड़ जाते हैं, तो थाना दलाली करते हैं अवधेश जी। हो सकता है भाई साहब खिलाफ कोई काम किए हों। हाँ, नहीं ऐसा काम हम लोग खिलाफ तो नहीं किए हैं। अच्छा भैया देख लो, बहुत बड़ी बात आपने। गांव से लिंक सड़क है, उन्हें लालजी वर्मा के द्वारा बना था पुल जो वहाँ बना है मेरवा डंडवा के पास, उसको भूल रहे हैं भैया। तो विधायक है तो वो काम उनका नहीं है भाई। सुनिए, हमारे गांव का जो पुल बना है लालजी के बहुत बड़े माध्यम नहीं है, उसको TN तिवारी ने पास करवाया है बड़ी मेहनत करके। जानकारी क्या लालजी वर्मा क्या दे देंगे हमारे क्षेत्र वाले, क्या दिए हैं लालजी वर्मा? एक मुद्दा बताइए, मेडिकल कॉलेज मायावती की देन है, अम्बेडकर नगर बनाने मायावती जी का देन है। ये कहने के लिए बहुत आसान बात है कि अम्बेडकर नगर बन गया, सजाया है तो मायावती ने, और उसको उसकी रूपरेखा रंग रूपनगर करके रखा है तो भाजपा ने रखा है, अन्यथा उसको लूट खाए थे। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि जब अचानक मायावती गायब हो गई, सपा पूरा छा लिया यहाँ पे अम्बेडकर नगर में? सपा नहीं छा लिया, अब जा रही सपा जाएगी, अब की चुनाव से सपा का सफाया है। अच्छा, हाँ एकदम जनता ने मन बना लिया, मन बना लिया जनता, अब की कमल खिलेगा। भैया सपा वाले मिलते हैं तो कहते हैं कि ये सपा निकालेगी। भैया कमल खिल रहा है, हाँ एकदम इधर कमल खिल रहा है। खटाखट वाली बात थी 85। अरे वही हम लोग तो कॉमन रहते हैं ना, करेक्ट नहीं कॉमन, मतलब राउंड फिगर। 8000 खटाखट हो गया फटाफट, तो उसका रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट अलग होगा। जब हमारी सरकार आएगी तब देंगे ना, कहाँ नहीं हम जीतेंगे देंगे, ये वो स्पीच थी उनकी, सुनिए कभी उनकी सुनिए भाई। 8500 राउंड फिगर 8000 खटाखट। इसके पहले 15 लाख तो खाता में आ ही गया था। ओहो, अरे तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड कहीं नहीं हो रहा इलाज, सिर्फ कहने की बातें हैं, उससे कुछ हो नहीं रहा। सबसे फेंकू प्रधानमंत्री है हमारे देश के, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे प्रधानमंत्री हैं भाई, आप उन्हें कह रहे हैं नहीं, ये चीजें कह रहे हैं। विश्व की जो 5 सबसे सशक्त माने जाते थे, आज 6वीं कुर्सी मोदी जी की लगी है, इनसे पूछिए होता है क्या, विश्व संघ होता है क्या? आज संघ में बैठे हैं मोदी जी, जहाँ जाते हैं पूरा सम्मान होता है। और आज एक लोग कहते हैं वो फेंकू हैं, सुर्ती न बनाओ भाई। अभी गए थे राहुल गांधी अमेरिका, इनका झूठ तंत्र कौन से मालवी है जो झूठ तंत्र सिर्फ भाजपा के हैं, सिर्फ झूठ ही फैलाते हैं, तुरंत टॉपिक पकड़ते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बीजेपी पार्टी कहती है कि अखिलेश जी घर की बात घर में नहीं करते, अगर बाहर कह के क्यों आते हैं भाई? बाहर कहते हैं वो क्या, घर की बात घर में करो ना। हमारे PM जी गए थे बाहर विदेश से भी, मैं इंडिया में पैदा हो गया। इंडिया कोई देश है, ऐसा है वैसा है, देश भर मोदी जी की स्पीच नहीं हो सकती। गोधरा कांड किसी से छिपा नहीं है, अब ज्यादा मुझसे मत करो। भैया सुनो, वर्मा जी सुनो, वो गोधरा कांड में क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए। गोधरा कांड में भी सब मोदी की हाथ से दंगा करवाने में, पुलवामा हमला हुआ, क्या जांच हुई इस पर? पुलवामा भी कराए मोदी जी, पुलवामा में आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? देश का पहला CDS जनरल हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है तमिलनाडु में, जांच क्या हुई? आज तक कुछ जांच निकला? मना ये है, जांच करवाई बता रहा हूँ, बड़ी मना ये है, अगर किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी का चड्डी फट जाती है, तो सारा आरोप मोदी योगी। अच्छा, अगर क्रैश कर गया उनका मान लो हेलीकॉप्टर जो भी कुछ था, अब वो भी सब करवा दिया मोदी जी ने।
हम नहीं कह रहे हैं करवा इतना दीजिए। देश का ये कहते हैं बारिश नहीं, मोदी बारिश नहीं करवा रहे हैं जहाँ भाजपा वाले आ रहे हैं, ये कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ भाजपा हरी बारिश नहीं हुआ, बारिश नहीं हो रहा वहाँ। नहीं हो रही। ये तो लोग कहते हैं कि यहाँ जहाँ भाजपा हरी बारिश नहीं हो रही, लोग कहते हैं भाई मैंने सारा पानी रोक दिया। सारा कमी बीजेपी वाले है। हाँ हाँ, जितना अच्छा कार्य है बीजेपी वाले कर रहे हैं वो कमी। लेने के लिए लाइन में लगा है, लेकिन कहेंगे कि मोदी जी साला की बोरा नहीं है। बोरा जहाँ देखो तहाँ ट्रक खड़ा हुआ है। हाँ, और राशन लेना है। सपा के लोग कहते हैं बसपा के लोग मत दो, हमें कोई काम नहीं है। क्यों भैया? सपा बसपा के लोग कहते हैं हमें मत दो, हमें हमको तुम ज्यादा मांग रहे हैं, आपको मत दो आप राशन। राशन आज से थोड़ी ना मिल रहा है, बहुत पहले से चले आ रहा है, मिल रहा है, कांग्रेस समय से चले आ रहा है। नहीं, कभी नहीं मिला। तब ये को हल्ला करते हैं कि हमारे मनरेगा का बजट देख लीजिए और चीज का बजट देख लीजिए। इस समय भारत के ऊपर कितना कर्ज है इस समय पता है? मनरेगा ने बेकार 205 लाख करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति के ऊपर 2.5 लाख कर्जा है। मनरेगा किसी को पता है? भैया भैया मनरेगा चलाई कांग्रेस, कोई लाभ नहीं मिला उससे। मनरेगा का जान लो केवल लूट में लूट, प्रधान लूट रहा है। किसानों का एमएसपी गारंटी समर्थन मूल्य आज तक बना, सरकार ने तय किया एमएसपी समर्थन मूल्य। दिल्ली में 1 साल तक किसान ने प्रोटेस्ट किया और यही सरकार है जो कील करवाती है, बात करने को तैयार नहीं होती, मोदी कील जी करवाती कहते हैं है, झूठा अफवाहें फैलाई गई। और ड्रोन से हमला करवाती है किसानों के ऊपर। हिंदुस्तान के कितने किसान इतने रईस हैं वो साले जाके धरना दे देंगे कहीं बैठकर? उनकी औकात क्या जो धरना दे देंगे किसान? किसान सालों खाने को लाला पड़ा रहता है। वो ट्रैक्टरवा कहाँ से लाए थे? हालैंड से लाए थे। अब पता नहीं कहाँ से लाए थे, सब एजेंट थे, आतंकवादी थे वो जो आंदोलन कर रहे थे। आतंकवादी थे और क्या, और कौन थे वो? कहाँ से आए? लाल किला चढ़ गए, लाल किला पर। भाई कौन चढ़ेगा? साधारण आदमी चढ़े, किसान चढ़ने जाएगा लाल किला पर? होश में आइए, बोलिए थोड़ा सा, कौन किसान जाएगा यहाँ से? रेत चढ़ते हैं भैया किसान। आतंकवादी तो इस समय जो बता रहे हैं भैया जी, साले किसान साले वैसा आतंकवादी बोल रहे हैं किसानों को, खालिस्तानी आतंकवादी तो भाजपा में है जो भरी संसद में बोल सकता है। इनका सांसद रमेश बिधूड़ी दिल्ली दक्षिण से जीता था, दानिश अली को, अमरोहा के बसपा सांसद थे दानिश अली, उनको कठुआ आतंकवादी मुल्ला उग्रवादी भरी संसद में बोल रहा है। किए होंगे तो ना बोलेगा वो। संसद में बोलने की कोई मर्यादा होती है? तो अच्छा देश की संसद में बोल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। बाकी लोग बोले क्या कार्रवाई किया मोदी ने इनके खिलाफ? आज तक कोई कार्रवाई हुई रमेश बिधूड़ी के खिलाफ? अरे वो फिर उनके उनको भाई राजस्थान में जाके उनको चुनाव प्रभारी बना देते हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं, बात करते हैं। डीएनए जांच मांग रहे थे, रेपिस्ट का डीएनए जांच तो उसको सजा मिले, ये है सरकार की देन, सपा सरकार की। पहले डीएनए जांच करवाओ, ये गरीब लड़की महिला का बलात्कार हुआ है, बड़े मुश्किल से FIR लिखा जाता है, उसके बाद उसका डीएनए जांच होगा तब जाके होगा। हाँ जी, कोई आरोप लगा दे किसी के ऊपर तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेंगे आप? हाँ? नहीं गिरफ्तार नहीं है ना। लेकिन ये है जो तथ्य सामने है, बिल्कुल साक्ष्य दिखाई पड़ रहा, वहाँ तो गिरफ्तारी होगी। पुलिस क्यों बैठा के ले जाती है? एक पक्ष एप्लीकेशन देता है, दूसरे पक्ष को पुलिस उठा के लेके चली जाती है, क्यों चली जाती है? कोई कारण रहा होगा। कहते हैं डीएनए जांच कराओ, कहाँ कराएंगे भाई? जब आरोप लग गया, आरोप लग गया, आरोप लग गया तो सही उसका निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। आरोप लगा है तो निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, कोई भी कास्ट धर्म का हो। जब सपा के समय में हो तब डीएनए जांच नहीं होता है, और अगर बीजेपी के कार्यकाल तब भी हो रहा था, आज भी होता है। संगीन मामले में अगर रेप हुआ है, अभी इस पे रेप हुआ है, अभी जल्दी में अयोध्या में जो झाड़ू पोछा करती थी बच्ची, अभी जाके मिलके आई अगले साल। अच्छा ये भैया बस लास्ट में बस आउट हो गया लंबा। रेप का मामला तो चरम सीमा पर है यूपी में, इस मतलब गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट में। अच्छा भैया आप बताइए, आप तुम्हारे ठीक सपा के हैं, आखिर इतनी कार्रवाइयां हो रही, लगातार बुलडोजर का कार्यक्रम था वो मान लो बंद हो गया, गोलियां चला दे रहे हैं, कार्रवाई अगर एक दृष्टि से देखा जाए, एक हिसाब से अगर हुआ होता सबके खिलाफ, कोई भी उसमें छोटा बड़का नहीं देखना होता है, तब तो अच्छी बात है। कार्रवाई भी हो रही है, भेदभाव हो रही है इसमें भी। नहीं, हम पूछ रहे जो ये मामला बढ़ रहा रेप का, कुछ निदान है उसका आपके अनुसार? बस निदान इसमें होगा जब सभी मुजरिम जो इसमें दोषी पाए जाते हैं सबके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, एक बराबर, उसमें भेदभाव बिल्कुल ना हो। डकैती में यही तो हो रहा है भाई, सब लोग मारे जा रहे हैं। अभी उसमें कई लोग हैं, तो कई लोग हैं तो भी मारे जाएंगे ना फिर। इसके पहले भी तमाम रेप हुआ है, अच्छा। लूट भी हुई है, हत्या भी हुई है, अच्छा। उसमें सही जांच नहीं हुई, ना सही किसी को न्याय मिला। मतलब कुछ जगह कार्रवाई नहीं होती, कुछ कार्रवाई मैं पूछना चाहता हूँ, आर्यन मिश्रा जो गौरक्षा वाले मार दिए, इनको ठेकेदारी किसने दिया है? क्यों मार दिए आखिर उसको, आर्यन मिश्रा को? है कोई जवाब? कोई जांच हुई आता है? मतलब अगर बीजेपी वाले कहीं किसी को मार दें या क्यों उनके जो इनके IT सेल के लड़के रेप करें, बलात्कार करें, कोई सजा है? अभी जल्दी छूट कराए। जितने चिन्मयानंद स्वामी थे, तमाम ऐसे नेता इनके थे, कुलदीप सेंगर, सब लोग घूम रहे थे, बरी होकर घूम रहे हैं बाहर निकल के। राम रहीम, आसाराम बापू पैरोल पर कितनी बार बाहर आए। एक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में जबरदस्ती छूट दे रहे हो, और एक जो पाखंडी किस्म का आदमी है, अत्याचार मचाया हुआ है, रेप का केस भी दर्ज हुआ है, उसको बेल पे बेल दिए जा रहे हो सालों में। हाँ देखिए भैया, यहाँ बहुत बिल्किस बानो वाले केस में क्या हुआ था गुजरात में? पिछली बार जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे थे, उसी दिन रिहाई हुई थी 14 लोगों की, तो 11 लोग थे उसमें। फूल माला नगाड़े के साथ स्वागत हुआ, और जो इन लोगों को सजा दी गई थी उसमें भी कई सालों साल ये लोग बाहर रहे पैरोल पे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको देखा, संज्ञान में लिया मामला, फिर अरेस्ट वारंट जारी कराया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर ये लोग अंदर गए, और ये लोग हवाला दे रहे थे, फसल कटनी थी, हमें बेटे ब्याह करना है, और उसका पूरा परिवार आप लोग तबाह कर दिए हो।
चलिए भैया, बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई। यहाँ की जनता ने अपनी अपनी बातों को रखा, तमाम क्वेश्चन है। और इनका ये भी कहना है, बहुत मेन पॉइंट भैया है कि जब आप अपराधी अगर आप बीजेपी मिल जाते हैं तो आपके सारे जो है मशीन में धुल के सफाई हो जाती है उनकी। अच्छा। कोई अपराध नहीं होता उनके अगर ऊपर। आप सपा बसपा में आ जाते हैं तो आपकी धुलाई नहीं होती है। चलिए ठीक है, ऐसी बातें होती रहेंगी और हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए भैया, बहुत धन्यवाद छोटू आपको।